नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, ग्रहों की इस कड़ी में आज हम लोग बुद्धि के कारक, कौशल के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक बुद्ध की चर्चा करेंगे। बुद्ध का क्या कुछ है रहस्य? क्यों बुद्ध को कहते हैं व्यापार का कारक? क्यों बुद्ध को कहते हैं वाणी का कारक? क्यों बुद्ध को कहते हैं बुद्धि का कारक? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बुद्ध किस भाव में आपके बैठा हो, आपको कौन सा व्यवसाय सूट करेगा, ये सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले जो मित्र आज पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यही वो समय है जब आप बेल आइकन बटन भी दबा लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो जीवन में कुछ न कुछ सिखा के जाती है और जीवन में कुछ सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो शुरू करते हैं। बुद्ध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है। बुद्ध को हम नारायण से जोड़ते हैं। बुद्ध को हम नारायण से जोड़ते हैं। यदि आपने बुद्ध को समझ लिया तो जीवन को सार्थक किया जा सकता है, क्योंकि बुद्ध जो होते हैं, ऐसा एक श्रुति है, जनश्रुति है, ऐसी एक कहानी है कि बृहस्पति के पत्नी के साथ वो चंद्रमा की संतान है। तो इसीलिए बुद्ध का जो शत्रुता भाव होता है वो जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे पिता कौन है। इसलिए उनकी शत्रुता जो है गुरु से भी है और चंद्रमा से भी है। तो होता क्या है कि बुद्ध जब चंद्रमा के साथ होंगे या चंद्रमा के नैसर्गिक भाव में होंगे, चंद्रमा का नैसर्गिक भाव होता है चतुर्थ भाव। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, कर्क राशि का स्वामी होता है। तो जब नैसर्गिक भाव में होंगे बुद्ध, तो व्यक्ति को धन के लिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि केंद्र का भाव है, लेकिन उनका मन जो है परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जो स्थिति बनती है, आपने समाज में आपने देखा होगा, कुछ लोगों को देखकर जान सकते हैं कि इनका चंद्रमा पीड़ित है या इनका बुध चतुर्थ भाव में है। वो वहम में बहुत रहते हैं। हाथ धुल रहे हैं तो बार बार हाथ ही धुल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो 2-3 बार झाड़ू ही लगा लेंगे, ताले को बंद किए फिर बार बार चेक करेंगे, बार बार सोचेंगे कि मैंने ताला बंद किया या नहीं बंद किया, गैस बंद किया या नहीं बंद किया। तो वो लोग वहम के चलते असुरक्षा का भाव उनमें बना रहता है, मतलब उनको वहम रहता है। तो और चंद्रमा यदि कमजोर होता है तो वो नशीली चीज़ों का सेवन करने लगते हैं और उससे उनको हानि होती है। तो अगर चतुर्थ भाव में बुध है तो आपको बुध को और प्रबल नहीं बनाना है, नहीं तो आपका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा और चंद्रमा कमजोर हो जाएगा तो आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेंगे। तो बुद्ध की जो प्रबलता होती है, बुद्ध चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके कर्म पर दृष्टि डाल रहे हैं। कर्म पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति जो है अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से लोगों से अपना काम निकालेंगे। ठीक है? तो जितने लोग चौथे भाव वाले बुध हैं उनको डर लगता है, वो अत्यधिक सोचते रहते हैं। तो उनके लिए एक उपाय है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि उनको अपनी कनिष्ठिका उंगली में एक मोती धारण करिए। जैसे ये मोती है, आप कनिष्ठिका उंगली में मोती धारण करिए
तो आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। अब अगर बुध आपके प्रथम भाव में है, लग्न में है, तो ऐसे लोग अच्छे व्यवसायी होते हैं, क्योंकि लग्न यानी कि आपका व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व में अगर बुध समा गए तो अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से व्यापार करते हैं और व्यापार में अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। आज हम ये भी बताएंगे कि किस भाव में बुध हों तो आपको कौन सा व्यवसाय उचित रहेगा। तो बुध अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव नैसर्गिक रूप से बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का होता है। तो यहाँ कारक ग्रह है, तो पंचम भाव स्वयं बुद्धि को दर्शाता ही है। और अगर ऊपर से बुध उसमें विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम स्थान में बुध विराजमान हो वह हमेशा अपनी बुद्धि से पैसा कमाएगा, क्योंकि पंचम स्थान में बैठ करके बुध एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव होता है आपकी डिजायर, आपकी इच्छा की पूर्ति, आपका लाभ भाव। तो पंचम भाव शिक्षा का व्यवसाय कर सकता है, पंचम भाव संतान का है, बच्चों से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे लोग पर्सनल रिलेशन डेवलप बहुत अच्छे से करते हैं, इनका जो पर्सनल रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग, इनके अंदर लर्निंग स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है, मतलब सीखने की इनके अंदर कौशल जो है बहुत बढ़िया होता है। किसी भी चीज़ को बहुत कम समय में बहुत ईजिली सीख जाते हैं बिना किसी इफर्ट के। ये बहुत अच्छी अवस्था होती है बुध की। छठवें घर में अगर बुध हैं तो ये डे टू डे प्रॉब्लम की है। तो ऐसे लोग जिनका छठवें घर में बुध हैं तो अपनी बुद्धि से अपनी समस्याओं को सॉल्व करते रहते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाते रहते हैं। जिससे इनका शत्रुता भाव है उससे भी बात करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं, अपनी बुद्धि से ही उनको भी अपनी फेवर में कर लेते हैं, अपनी इंजॉय करते रहते हैं अपनी बुद्धि से। जिनके छठवें भाव में बुध हैं उनको सर्विस रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए। सर्विस क्या है? जितने लोग आपको सेवा दे रहे हैं, जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये सब तो आपको सर्विस दे रहे हैं ना, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। यदि जिनका छठवें में बुध है वो लोग नौकरी में हैं तो उनके लिए ये बुध श्रेष्ठ होता है। लेकिन सातवें घर का बुध अगर है तो सातवां घर क्या है? प्रतिदिन लोगों से मेल मिलाप का, इंटरेक्शन का, अंतर संबंध का। और सातवां घर व्यापार का भी होता है। अब बुध व्यापार को कारक भी हैं, व्यापारिक बुद्धि डेवलप करते हैं, और बुध हमेशा प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर नौकरी आप कर रहे हैं और सातवें घर में बुध हैं तो आप कभी अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपको लगेगा यार कुछ नहीं, नौकरी में कुछ है ही नहीं। और नौकरी छोड़ के अगर आप कोई सा व्यवसाय कर लेते हैं, छोटा सा छोटा कोई व्यवसाय कर लेते हैं, तो आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे और उत्तरोत्तर विकास होगा। क्योंकि सातवें घर के जो बुध हैं, सातवें घर में जिनके बुध हैं वो व्यापार के लिए पैदा ही हुए हैं, उनको व्यापार बाय बर्थ मिला है। तो ऐसा जो बुध है वो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया होता है। अब आठवें घर में बुध हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आठवां घर कहते हैं पेन का होता है, पीड़ा का होता है, समस्याओं का होता है। आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आमतौर पर आठवें घर में कोई भी ग्रह श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन आठवें घर में बुध को श्रेष्ठ माना गया है। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि आठवां घर होता है आपके सामने वाले का धन। प्रथम भाव है आप, सप्तम भाव है आपका सामने वाला, और सप्तम भाव से दूसरा भाव होता है धन भाव।
यानी कि आपके सामने वाले का धन। अब जब 8वां भाव में बुध हैं तो आपको भली भांति पता है कि सामने वाले के धन जेब से पैसा कैसे निकलवाना है। आप 8वें भाव में अगर बुध है तो आप बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं, आप सीए का कार्य कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस वाले जितने भी लोग होते हैं वो यही तो देखते हैं, आपको कन्विंस करेंगे, कन्विंस करके आपका पैसा निकलवाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उनका भी 8वें घर का ही है। जो लोग ज्योतिष में काम कर रहे हैं वो भी 8वें घर से ही धन कमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है 8वें घर का बुध अगर आपका है तो आप दूसरे के पैसे से अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं और आप जिससे मांगेंगे ना वो आपको पैसा दे भी देगा। ये होती है 8वें घर के बुध की ताकत, 8वें घर के बुध की डेस्टिनी। अब अगर 9वां स्थान में बुध है तो 9वां स्थान का जो बुध है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, प्रॉब्लमैटिक होता है, समस्या कारक होता है। क्यों? क्योंकि जो 9वां घर है काल पुरुष की कुंडली में 9वां घर होता है गुरु का और गुरु और बुध में शत्रुता है। लेकिन अगर आप जो काम करने जा रहे हैं गुरु से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं तो गुरु वहाँ आपका सपोर्ट करेंगे। जैसे धर्म कर्म का काम है लेकिन अनैतिक रूप से नहीं, अनएथिकल रूप से नहीं। आप जो भी धर्म कर्म का कार्य करेंगे पिता के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो आपका जो 9वां स्थान है वो आपको सपोर्ट करेगा बिजनेस में। अब यदि धर्म कर्म से जुड़ा बुक शॉप खोल लीजिए या फिर पब्लिकेशन से संबंधित कार्य अगर आपका है तो भी अच्छा रहेगा। 9वां स्थान में बुध हैं तो 9वां स्थान का बुध एक चीज करता है। 9वां स्थान में अगर बुध हैं तो गुरु के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके घर में गुरु का कारक क्या होता है, पीली चीजें, पीली धातुएं। आपके घर में सोना रखा है, 9वां का बुध आपके सोने को गिरवी रखवा देगा, फिर उससे व्यापार करवाएगा, बेच देगा। तो ये होता है 9वां का बुध। 10वां स्थान में अगर बुध है तो बहुत बढ़िया होता है, व्यक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करता है क्योंकि 10वां स्थान व्यक्ति का कर्म होता है। ऐसे लोग बहुत कन्विंसिंग पर्सनालिटी के होते हैं, किसी को भी अपनी बुद्धिमत्ता से कन्विंस कर ले जाते हैं। और ऐसे लोग अगर सेल्स में काम करें तो बहुत अच्छा होता है, मार्केटिंग में काम करें तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है। 11वां घर बुध अगर हैं तो ऐसा व्यक्ति सोशली मतलब सामाजिक उसका ताना बाना जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। सामाजिक 5 और 11 आमने सामने हैं दोनों ग्रह। घर 5वां स्थान शिक्षा का, संतान का, 11वां स्थान आपकी डिजायर का, आपके लाभ का, आपके बड़े भाई बहनों का। तो ये अच्छा है, तो दोनों श्रेष्ठ हैं। जहाँ 5वां स्थान में बैठा बुध अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से लोगों की इच्छा पूर्ति करवाएगा, वहीं 11वें भाव में जो बुध है जब व्यक्ति को वो अपनी भाषण से, अपनी कला से, अपनी बुद्धि से, जैसे कहीं आप खड़े होकर के किसी मंच पे भाषण दे रहे हैं तो उस मंच पे आपको ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, लोग कन्विंस हो जाएंगे। 11वें घर का बुध सबसे पहले बोलता है भाइयों बहनों, तो ज़्यादातर लोग कन्विंस हो जाते हैं। कहते नहीं कि कला कैसी है लोगों के अंदर, लोग कन्विंस हो जाते हैं। 12वां घर का बुध कुछ इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि 12वें घर के बुध जो होते हैं वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे 8वें घर और 12वें घर का बुध अगर है, 8वें भाव और 12वें भाव का अगर बुध है तो इनको कोई समझा नहीं सकता है। अगर आप के पास कोई व्यक्ति आया कुंडली दिखाने और 8वें घर या 12वें घर का बुध है, तो आप जिन चीज़ों को छोड़ करके उनको सारी चीज़ें समझा रहे हैं, तो जब वो व्यक्ति आपसे बोलेगा तो कहेगा कि ये क्या चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका 12वां घर का बुध है और पीड़ित भी हो, यानी कि राहु केतु शनि मंगल से पीड़ित हो, तो व्यक्ति को पैसे का इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पैसे को खर्च बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं बुध की। अब आप सोचिए कि बुध जो होते हैं अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में यानी कि प्रथम भाव में बुध बैठे हैं, तो आपको कोई सा व्यवसाय कर सकते हैं। बुध 12वें घर में है तो आपको अपनी संगत बचानी होगी, संगत में बहुत नहीं पड़ना है, क्योंकि मून और मरकरी तो बहुत ही अगर साथ में हैं तो आपको अपनी संगत से बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर संगत में बहुत पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। तो सोच समझ के पैसे को खर्च करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब बुध का देख लेते हैं कि प्रथम भाव में बुध अगर हैं तो आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। तो कुछ भी व्यवसाय करे, वो व्यक्ति व्यवसाय के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि प्रथम भाव होता है उसका व्यक्तित्व और उसकी 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान यानी कि व्यापार व्यवसाय के स्थान पर। तो वो व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करेगा हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि यह व्यापार के लिए है। दूसरा भाव इसका है वाणी का, धन का, फैमिली का, परिवार का। तो दूसरे भाव में अगर बुध है तो फैमिली बिजनेस करें, वाणी का व्यवसाय करें। तीसरे भाव में अगर बुध है तो टूर एंड ट्रेवल्स, कम्युनिकेशन, एजेंट, मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। अगर चतुर्थ भाव में है तो आप घर से रिलेटेड काम करेंगे। चतुर्थ भाव होता है प्रॉपर्टी का, भूमि का, भवन का, वाहन का, ठीक है। पंचम स्थान तो बुद्धि का व्यवसाय है ही है। छठवां घर सर्विस रिलेटेड, अभी मैंने बताया ओला, उबर, स्विगी, जो भी आप सेवा दे सकते हैं। सप्तम स्थान में अगर है तो फिर आप कुछ भी करिए, व्यवसाय के ही हैं। अष्टम स्थान में है तो ज्योतिष का कार्य आप कर सकते हैं, फाइनेंस का कार्य कर सकते हैं, सीए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि बुध का जो कार्य है आप अगर करते हैं, भावों से जुड़ के करते हैं, तो बुध आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन भावों के विपरीत जाके अगर आप कार्य करते हैं तो बुध हमेशा परेशान करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।